व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेडलॉजी। चलिए देखते हैं कि कल ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। और हमने जो बात करी थी कल की एनालिसिस वीडियो में, जो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी, आज के लिए यानी मंडे के लिए क्या मोमेंटम आ सकता है, वैसा ही कुछ मोमेंटम मार्केट ने दिया। आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन हमें गैप अप देखने के लिए मिला मार्केट में। तकरीबन यहाँ से अगर आप देखिए तो हम जिन लेवल्स की बात कर रहे थे, जिन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, उन सभी को तोड़ते हुए निफ्टी ने अपने अपर लेवल्स के करीब ओपनिंग दी हमें, और फिर पूरा दिन वहीं पे साइडवेज फंसा रहा। देख सकते हैं आप सभी के सामने, जैसे कि निफ्टी का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। देखिए गैप अप ओपन देखने के बाद हमें तकरीबन इसी रेंज में मार्केट हमें पूरे दिन फंसा हुआ देखने के लिए मिला। एक हल्की सी हमें यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल नज़र आ रही है 1:30 बजे के करीब। उसके बाद मार्केट कहीं वहीं पर अपने ऊपर के लेवल्स पर फंसा रहा। चलिए तो देखते हैं कि कल ट्यूसडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है और हम कैसे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किन लेवल्स पर फंस सकता है, किन लेवल्स पर सस्टेन कर सकता है, और किन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को ऊपर या नीचे की साइड जाना चाहिए। आप सभी के सामने यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम ओपन करूँगा 15 मिनट का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ, बैंक निफ्टी में अपना एक जो लास्ट सेलिंग जहाँ से आई थी, ये वाली कैंडल, यहाँ से बैंक निफ्टी ने जहाँ से तकरीबन 4.5%, 2300-2400 पॉइंट का यहाँ से हमें फॉल देखने के लिए मिला था, इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करने में कामयाब रहा है यहाँ से, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या क्रूशियल लेवल्स आ सकते हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी क्या रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो हमारे पास एक लेवल निकल के आता है यहाँ पे, ये वाला जोन। जब तक हमें बैंक निफ्टी में, मैं इसको और जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए, जब तक बैंक निफ्टी में ये वाला जो इसका लेवल है, यहाँ से मैं आपको टाइप करके भी बता दूंगा, 52,500 के ऊपर अगर हमें बैंक निफ्टी में 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है, तो आगे आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी अपना हायर हाई भी, जो का ऑल टाइम हाई, उस पर भी जाते हुए दिख सकता है। एक और चीज़ गाइस, अगर आप सभी को प्रॉब्लम आ रही हो कि काफ़ी स्लो वीडियो बन रही, तो आप इसको 1.5 या फिर 1.75x स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, राइट। तो चलिए वापस आते हैं अपने चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी में 52,500 एक क्रूशियल लेवल हो सकता है, जहाँ से अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम में अगर हमें उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है 1 आवर की, तो फिर बैंक निफ्टी में हमें ऑल टाइम हाई भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट। अभी अगर हम देख सकते हैं तो बैंक निफ्टी में नीचे साइड कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, बैंक निफ्टी में नीचे साइड जो हमें सपोर्ट यहाँ से नज़र आता है, एक तो अपना राउंड लेवल है 52,000 का। 52,000 का एक राउंड लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आज भी इसने रिस्पेक्ट किया है 52,000 के राउंड लेवल को, ठीक है। ये सपोर्ट को अगर जब ब्रेक करता है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे निकलता है, तो हमें कहाँ तक एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, शार्प फॉल, राइट। तो हमारे लिए एक जोन निकल के आता है यहाँ से, ये 51,400 से लेके 51,000, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के लिए, 51,400 से लेके 51,300, राइट। इस लेवल पर बैंक निफ्टी यहाँ तक हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर अपने इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया। अभी लग तो नहीं रहा है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, लगना पर क्योंकि गैप अप ओपन हमें देखने के लिए मिला है यहाँ से, तो हो सकता है फिल करने के लिए हमें यहाँ पे कहीं पे एक विक बनती दिख जाए, या फिर बहुत शार्प सेलिंग दिखने के साथ उसको रिकवर कर ले, कुछ भी हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर हाँ लॉन्ग टर्म में मार्केट हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है। यहाँ से इंडेक्स भी काफ़ी बुलिश ही नज़र आ रही है। अभी हमें राउंड लेवल 52,500 पे फोकस करना है। इसके ऊपर अगर हमें 1 आवर की क्लोजिंग देखने मिलती है, तो फिर हाँ हमें बैंक निफ्टी में आगे आने वाले दिनों में इसका ऑल टाइम हाई वो टच करते हुए दिख सकता है। अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं, तो अभी देखते हैं कि आज मार्केट में कैसा क्या मोमेंटम रहा। जैसा कि आज देखिए, आज तो काफ़ी साइडवेज ही मार्केट
रहा है, यहाँ से गैप अप देखने के लिए मिला है काफ़ी बड़ा, तकरीबन 2% के आसपास हमें गैप अप देखने के लिए मिला और फिर फंसा रहा मार्केट। अभी हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम कल अपने इंट्राडे में कैसे पोजीशन प्लान कर सकते हैं। एक बार इसको 52,500 के ऊपर ही आपकी लॉन्ग पोजीशन बनेगी, यहाँ से नहीं बनेगी, और 52,000 के नीचे आप एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं 500-600 पॉइंट के करीब, राइट। तो 51,600 पर भी मार्केट अपना एक सपोर्ट ले सकता है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो हमें यहाँ से तकरीबन 400 से 600 पॉइंट तक का मोमेंटम यहाँ से शॉर्ट साइड देखने के लिए मिल सकता है, कब, जब 52,000 के नीचे कैंडल क्लोज करे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, राइट। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम हमें देखने के लिए मिला, एक काफ़ी बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला। एक और चीज़ गाइस, जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में तकरीबन 2.50 का मोमेंटम आया था, बैंक निफ्टी में शायद 1.5% का मोमेंटम आया था। तो जो 1% का यहाँ पे मोमेंटम पेंडिंग था बैंक निफ्टी में, तो आज वो बैंक निफ्टी में हमें वो कवर होता हुआ दिखाई दिया। आज बैंक निफ्टी में तकरीबन 2% से ऊपर का मोमेंटम आया और निफ्टी में वही 1-1.5% के आसपास ही मोमेंटम आया। तो हमें यहाँ से कहीं से ये फिल होते हुए नज़र आया है कि जो मोमेंटम बैंक निफ्टी में पेंडिंग था, निफ्टी में हो चुका था, वो आज हमें बैंक निफ्टी में भी देखने के लिए मिल गया। अभी अगर हम बात करते हैं निफ्टी के अपर लेवल्स की, तो निफ्टी में अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो हाँ, जहाँ से सेलिंग हमें निफ्टी में देखने के लिए मिली थी, उसके ऊपर 1 आवर की कैंडल में हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल चुकी है, राइट। अगर मैं इसको और जूम इन करूँ तो हाँ, इसके ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिली है, पर कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जो यहाँ से काफ़ी बन रहा था, यहाँ से इसके ऊपर तो हमें इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिल चुकी है। अभी क्या हुआ है, इसमें एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है, तकरीबन यहाँ से हमें निफ्टी की बात करें तो हमें यहाँ से 150 पॉइंट 170-180 पॉइंट की सेलिंग यहाँ से देखने के लिए मिली। अभी निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर अब हमें अपनी कहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, एक अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप जैसे ही 24,320 के ऊपर निफ्टी निकलता है, 24,320 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो हम यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ तक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? अपनी 24,440 तक, राइट। 24,440 पर हम अपना एक टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद निफ्टी में कौन सा लेवल है जहाँ पर निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है? 24,500 के ऊपर मान के चलिए, ये यहाँ से 24,600 ही मान लीजिए आप। 24,600 पर निफ्टी का रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। पर इसको अगर मैं और जूम इन करूँगा तो निफ्टी यहाँ पे 24,550 के आसपास भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। पर हाँ, अगर 320 के ऊपर निकलता है तो ये हमें यहाँ से तकरीबन 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं इसको और बड़े टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, इस वाले जोन से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था, यहाँ से काफ़ी उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा था। एक बार 24,600 के ऊपर निफ्टी में हमें 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाती है, तो फिर हमें निफ्टी में अगर मैं बोलूँगा तो ईजीली इतने जल्दी आपको ऑल टाइम हाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में कितना मोमेंटम पेंडिंग है 1 आवर ऑल टाइम हाई के लिए कितना, और तो इसको अगर हम देखते हैं अपने इस जोन से तकरीबन 3.5% का ऑल टाइम हाई बचा है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में यही आ जाता है तकरीबन 7% का। तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी हमें निफ्टी में इतनी जल्दी ऑल टाइम हाई देखने के लिए नहीं मिलेगा। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा फंसा रहे, यहाँ से मोमेंटम ज़्यादा ना करे, और निफ्टी थोड़ा सा बुलिश, हमें निफ्टी में फास्ट मोमेंटम, वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिले, तो निफ्टी भी इसके मोमेंटम को कवर कर ले, राइट, कुछ ही समय में। पर हाँ, निफ्टी में हमें ऑल टाइम हाई देखने के लिए नहीं मिलेगा जब तक, अगर हम बात करेंगे 24,600 के ऊपर, हाँ 24,600 के ऊपर हमें एक लेवल निकल के आता है 24,880 का, जहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं जहाँ पर निफ्टी रुक सकता है, इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकता है। तो आप सभी इसको देख लीजिए। एक और चीज़ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये शेयर किया था कि हमें कुछ आने वाले समय में 2-3 ट्रेडिंग डेज़ में हमें एक बैंक निफ्टी में 600 से 1200 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आज शुरू होते ही हमें देखने के लिए मिल गया कैप अप के साथ। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडोलॉजी को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर किया गया था
कि थर्ड टाइम इस रेजिस्टेंस लेवल पर आया है। इफ़ ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट वीक स्विंग पोजीशन में बैंक में बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, 600 to 1200 पॉइंट्स, राइट। इसको अगर मैं ओपन करूँ, आप देखिए ये 51,000 का राउंड लेवल था। 51,000 के राउंड लेवल के आसपास अगर हम देखें तो हमें तकरीबन यहाँ से बैंक निफ्टी के चार्ट में, ये देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हमें 2 ही दिन में तकरीबन 1400 पॉइंट का मोमेंटम, 1300 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। तो ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ लेवल्स आपके लिए निकाल के दिए जाते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। अब हम 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी के लिए चैलेंजेस लेके आने वाले हैं, जहाँ पर आपके साथ हम अकाउंट को ग्रो करेंगे, ट्रेड्स शेयर की जाएंगी वेरीफाइड पीएनएल के साथ, उसकी ट्रेड के पीछे की हिस्ट्री बताई जाएगी, लॉजिक बताया जाएगा कि किस साइकोलॉजी के साथ हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करी। पूरी कोशिश करेंगे कि प्रॉफिटेबल रहें और लॉस छोटे छोटे बुक करें, और हर मंथ आपको डेली वेरीफाइड पीएनएल तो आपके साथ शेयर किया ही जाएगा, और मंथली ग्रोथ भी आपके साथ शेयर की जाएगी वेरीफाइड लिंक के साथ, जिसको आप देख के आप सीख सकते हैं एक मोटिवेशन के ज़रिए। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप डेली अब जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन की वीडियोस डलेंगे इससे आप उसको देख पाएँ समय से, क्योंकि एक बार एनालिसिस की वीडियो डल जाती है वो अगले दिन के लिए वैलिड नहीं रहती है अगर आप उसको अगले दिन देखते हैं, क्योंकि वो है ही, जैसे आज ये वीडियो बन रही है कल के लिए, ट्यूसडे के लिए, अगर आप इसको कल देखेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जिससे आप इसको देख के अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, प्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं जिससे आप कल के लिए प्रिपेयर हो जाएं। किस जोन में आपको एंट्री बनानी है, किस जोन में अगर मार्केट है तो वहाँ पे आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ये कुछ चीज़ें रहती हैं जिससे आप प्रिपेयर हो सकते हैं कल के लिए। ना कि ऐसा कि आपने जल्दबाजी में कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और आपका लॉस हो गया, तो ये नहीं है सही कहीं से कहीं तक, ये आपकी आदत बिगाड़ता है। इसलिए आप एनालिसिस की वीडियो भी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसके साथ जो कुछ भी आप लोगों को देखना है वेरीफाइड पीएनएल कि हम कैसे अकाउंट ग्रो करते हैं, क्या हम प्रॉफिट करते हैं या फिर सिर्फ हम बातें करते हैं, वो भी दिसंबर की स्टार्टिंग से आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है ट्रेडोलॉजी के नाम से, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पर भी आपको कुछ वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, कंटेंट डेली अपडेट किया जाएगा वहाँ पे, राइट। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।